नित्य प्रति वैक बादे भगवान शिवजी भजन करे छे और भगवान शिवजी भजन करवे अपने जीवन उद्धार करे। ये चंद्रसेन नामक राजा अपने जीवन उद्धार करे। सज्जनों, चतुर्थ ज्योतिर्लिंग का नाम छे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिखनी ज्योतिर्लिंगम चतुर्थम च कृपया वद वित्तमम् ओंकारे परमेश्वस्य संताप हारहारिणम्। यह जो ओंकारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग चुने, यह मध्य प्रदेश के मलावा नदी तट पे छुए। ओंकारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में मलावा नदी एक बहे, वह एक नदी तट पे यह ओंकारेश्वर महादेव जी मंदिर है। श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व बतूनी कि एक समय की बात थी कि मयिं सर्वं विद्यते च न न्यूनं हि कदाचन इदम् इति भाव समाशास्थ्य संस्थितो नारदाग्रतः। एक समय एक विंध्य पर्वत थी। वो विंध्य पर्वत की चुचुने अपना आप में अभिमान है पड़ो, किले अभिमान है पड़ो कि सब पर्वतों में मी श्रेष्ठ छन। कस अभिमान है पड़ो कि सब पर्वतों में, मुझे ना मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, सब पर्वतों में मी श्रेष्ठ छन। मयि सर्वं विद्यते च न्यूनम ही कदाचन। हाँ, कि पुण्य विंध्य पर्वत में सब प्रकार पूर्ण छन और इति भावम समासास्थ्य संस्थितो नारदाग्रतः। हाँ, यह अहंकारक भाव जो छु विंध्य पर्वतक भीतर है पड़े, और जब विंध्य पर्वतक भीतर यह भाव आने सज्जनों, कुछ क्षण बाद देवर्षि नारद जी का आगमन हो। और जब देवर्षि नारद जी का आगमन होने, तन्मानं तद्दता श्रुत्वा नारदो मानः ततः निश्वरस्य संस्थितोस्तत्र श्रुत्वा विंध्यो विदितम्। देवर्षि नारद जी एक सामने खड़े हैं कि कुनी नारद जी कुनी कि अरे विंध्य पर्वत इदो गर्वोन्मत किले मुझे बड़ ध्यान है। देवर्षि नारद ये विंध्य पर्वत है ते कि कुणी कि तो इदो गर्वोन्मत किले मुझे। हाँ, तेरे तुमको क्या अभिमान छु। तब विंध्य पर्वतन को कि हे महामुनि तत् श्रुत्वा नारदो वाक्यम ब्रवीवत्स महामुनि। हे महामुनि, मैं तुमको एक बात बताना चाहूँ। कस बात बताना चाहूँ? मैं तुम्हें हवे श्रेष्ठ छन। मैं मेरु पर्वत हवे श्रेष्ठ छन। सब पर्वतों में मैं श्रेष्ठ छन। जदुल चट्टान छीने, जदुल पर्वत छीने, वो पर्वतों में मैं श्रेष्ठ छन। तब देवर्षि नारद मुनि कि अरे विंध्य, ये तेरा भूल छु किले मैं तुके बतूर चाहूं कि तू अगर अपने आप को श्रेष्ठ मानन छेने तो सुन, विद्यते त्वयि सर्वैः मेरुच्चतरः पुनः देवेष्वपि विभागोष्यः न तवास्ति कदाचन।
तुम में सब गुण छन। नारद जी गुणे विंध्य पर्वत हैं कि विंध्य पर्वत यद्यपि तुम्हें सब गुण छन, लेकिन मैं तुमको एक बात बताना चाहूँ कि सुमेरु पर्वत त्यावे फुल छो। अभिमान है बड़ो। तब जब देवर्षि नारद जी एक अभिमान को दूर करो, और अभिमान को दूर कर फिर के कुनी कि सुमेरु पर्वत विंध्य पर्वत त्यावे श्रेष्ठ छो, त्यावे श्रेष्ठ छो, त्यावे फुल छो। और जहाँ देवगण निवास करना, जहाँ दैत्यगण निवास करना, लेकिन तेवा तो दैत्यगण निवास न कर। तब विंध्य पर्वत का अपने आप में ग्लानि है, और कि मैं यश के कृत्य करूं, जब यश के कर्म करूं, जय वैर में श्रेष्ठता का वरदान प्राप्त है जो। तब देवर्षि नारद जी बतून कि तूने आराध्यम च तदा शंभुम षड्मासं च निरंतरम न चचार तपस्ताना छाया ध्यान परा। तू जो छने 6 महीने तले शिवजी के ध्यान कर, आराध्यम च तदा शंभुम षड्मासं च निरंतरम। 6 महीने तले तो भगवान शिवजी का ध्यान कर। नारद जी उपदेश दे कि को कि एवं विंध्य तपो दृष्ट्वा प्रसन्नः पार्वतीपति स्वरूपं दर्शयामास दुर्लभम योगिनाम्। एवं विंध्य तपो दृष्ट्वा, विंध्य पर्वत दृष्ट्वा शब्दस्य देखना अर्थ देख। प्रसन्न पार्वतीपति, तू 6 महीने तले एकाग्र चित्त है वे अगर भगवान शिवजी एवं माँ पार्वती जी मनन चिंतन कर लेने, भगवान शिवजी अत्यंत प्रसन्न है जागे, माँ गौरा अत्यंत प्रसन्न है जागे। यह तू जो चुने माता पार्वती एवं भगवान शिवजी को ध्यान कर। बड़ ध्यान सुनो। जब देवर्षि नारद जी यह उपदेश करो ने, तब जे एवं विंध्य तपो दृष्ट्वा, ये विंध्य पर्वत जो छु भगवान शिवजी को ध्यान करण लाग रहो। विंध्य पर्वत भगवान भूत भावन पतित पावन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक शिवजी को ध्यान करण लाग रहो। तब जब भगवान शिवजी की कठोर तपस्या करी कि प्रसन्ना स तदोवाच। कठोर सुनने में बड़ा आनंद आता, बहुत भाव से सुना जाए इन श्लोकों को तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। क्या लिखा है वेद व्यास जी? बोले प्रसन्न स तदोवाच ब्रूहि त्वं मनेप्सितं तपसा ते प्रसन्नोऽस्मि भक्तानामि अभीप्सितं। माँ के वरदान चाचा प्रसन्न स तदोवाच, मी तेर तपस्या प्रसन्न छन। ब्रूहि त्वं मनेप्सितं, तेर मन में के छु उगु प्रकट कर। तेर मन में के भाव छु, के वरदान छु, वो तुम प्रकट कर। तब जब विंध्य पर्वत भगवान शिवजी तक के कुन कि यदि प्रसन्नो देवेश बुद्धिं देहि यथेप्सितां स्वकार्य साधिनीं शंभो त्वं सदा भक्तवत्सल। कि कुणो ये विंध्य पर्वत
अगर तुम ही प्रसन्न छाने, यदि प्रसन्नो देवेश, अगर तुम मिहि ते प्रसन्न छाने, बुद्धिम देहि यथेक्षिता। श्रीमन्नारायण ये लीजिए विंध्य पर्वतन को कि अगर यदि प्रसन्नो देवेश, अगर तुम ही प्रसन्न छाने तो वरदान यदियो मेरे बुद्धि को निर्मल कर दियो। मेरे बुद्धि में अनावश्यक भाव पड़ी, कस भाव पड़ी न बोले मैं अहंकार पड़ो कि मैं श्रेष्ठ छन, यह अभिमान भाव में भीतर पड़ो मी श्रेष्ठ छन। लेकिन हे महादेव मेरे बुद्धि को तुम निर्मल करो, मेरे बुद्धि को तुम स्वच्छ करो और यह वरदान दियो कि मैं सब पर्वतों में श्रेष्ठ रहूं, पर्वतराज बनूं। और शिव जी को कि संपूज्यम शंकरम तत्र स्थातव्यमिति चाब्रुवन् तच्छ्रुत्वा देववचनं प्रसन्नः परमेश्वरः। सज्जन भगवान महादेव तो सब पर्वतों में श्रेष्ठ होले, ये मेरा वरदान छू। और द्यातुर पुकार करी प्रभु तत्पूजाम ततता चक्रुर देवाश्च ऋषयोस्तदा। यह घोरे कलो प्राय कलयुग में घोर कलिकाल अनिवार्य छू। हम तुम होते प्रार्थना करूं तुम यहाँ सदा 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 लीजी ओंकारेश्वर महादेव के रूपम या विराजमान है। जाओ बोले ओंकारेश्वर महादेव की जय हो। भगवान शिव जी त्यातो पुकारन वा ओंकारेश्वर महादेव के रूपम सदा सदा लीजी विराजमान है बड़ी महाराज। हाँ सज्जन यची चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव। सूत जी के कोनी बड़ ध्यान सुनिया ए तते सर्वमाख्यात ओंकार प्रभवे फलम अतः परम प्रवक्ष्यामि केदारं लिंगमुत्तमम्। यह ओंकारेश्वर महादेव जो नित्य प्रति स्मरण करुने वह जीवन मंगलमय है। जान वह जीवन में जदुल कलमश छने तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभीरितम कल्मषापहम। जदुल कलमश छने यो काद्य को सुनबे वह के सब कलमश दूर है। जन सज्जन ये चतुर्थ ज्योतिर्लिंग महिमा बड़ अद्भुत छे। जो चतुर्थ लिंग जो ज्योतिर्लिंग छने ओंकारेश्वर जो मैं तुमको पता कि ये मध्य प्रदेश मलावा नदी तट पे नर्मदा नदी तट पे ये ओंकारेश्वर महादेव विराजमान छो। ओंकारेश्वर महादेव की जय हो। पंचम ज्योतिर्लिंग महिमा वेद व्यास जी बखान करण लाग रही और की गुनी पंचम ज्योतिर्लिंग नाम छू केदारेश्वर महादेव। केदारनाथ जो केदारनाथ हिमालय पर्वतक केदार नामक शिखर में स्थित है। सज्जनों वो शिखर पूरब दिशा में जो छुने अलकनंदा पे है। वो केदार शिखर पूरब दिशा में अलकनंदा प्रवाहित है और पश्चिम दिशा में मंदाकिनी प्रभावित है। अलकनंदा नदी के तट पे जो छिने बद्रीनाथ विराजमान छे। और मंदाकिनी तट पर जो छिने श्री केदारनाथ विराजमान छे।
पंचम ज्योतिर्लिंग छु केदारेश्वर महादेव। यो केदारेश्वर महादेव का कात बड़ा अद्भुत छु, बड़ ध्यान सुनो। नर नारायण ख्यातो यावतारो हरे द्विजा ते पाते भारते खंडे बादर्याश्रम एवहि। ये कुणी नर और नारायण जो केदारनाथ महादेव में एवं इन्हें तपस्या की। नर और नारायण जी या एवं तपस्या की लेते एक सहस्रा कवची नामक राक्षस थी। बड़ ध्यान से सुनिया। एक सहस्रा कवची नामक ने राक्षस थी। यह राक्षस ब्रह्मा जी हूँ वरदान मांगरो छे। के वरदान मांगरो छे कि मिग 10,000 कवच दियो। मिग 10,000 कवच दियो और जो मैं तक युद्ध करल एक कवच को तोड़न में 1,000 वर्ष लगा। 10,000 कवच छन और एक कवच को तोड़न में 1,000 वर्ष लगा। तो बताओ 10,000 कवच को तोड़न में कद वर्ष लगा? आउट ऑफ माइंड 1 करोड़ 7 जीरो लग गए। तो यह वरदान की मांगो कि एक कवच को तोड़न में कदू वर्ष लागो। जोर से बोलो 1,000 वर्ष। और कदू कवच है 10,000। तब यह सहस्रा कवची नामक दैत्य जो छे यह तीनों लोकों में हाहाकार मचे दे कि लेकिन अभी भी यस लगनो कि मिगम मारने वाले को पैद नहीं है सकन। तब भगवान शिवजूल भगवान नारायण जी ने आदेश दे कि जाओ जेबे यह सहस्रा कवची नामक दैत्य संहार करो। नारायण जी भगवान शिवजी को प्रणाम करो और शिवजी को प्रणाम करवे यह सहस्रा कवची नामक जो राक्षस चुने यह अपराध यह पाप कर्म बढ़ने लग रही। अंततो गत्वा नर और नारायण को रूप भगवान ने धरो और ये केदार शिखर में आई। नर और नारायण को रूप धरो और यो केदार शिखर में आए और केदार शिखर में एबेर नर और नारायण तपस्या करनी। बाबा भूत भावन पतित पावन महादेव जी शंकर जी को तपस्या करनी। और जब तपस्या करना ने तो एक बार में नर तपस्या करनी तो नारायण युद्ध करनी है सहस्रा कवची जगह। तो 1,000 वर्ष तले नारायण जी युद्ध करो तो एक कवच फूटो। जब नारायण जी थक पड़ना फिर नरल युद्ध करो। नर और नारायण फिर नरल युद्ध करो तो नारायण तपस्या करने लग रहे और नरल ले 1,000 वर्ष तक युद्ध करो। फिर नर थक पड़ो फिर नारायण जी युद्ध करो। इसी के जब नारायण युद्ध कर छिया तो नर तपस्या कर छी और जब नर तपस्या कर छिया तो नारायण युद्ध कर छी। हाँ करने ने यह सहस्रा कवची 9,999 इदु कवच तोड़ दी। 9,999 अब कदू कवच बच
कदू कवच बची पे एक 9,999 कवच तोड़े, अब एक कवच बच गया, लेकिन अब यह भयभीत है। पढ़ो, यह सहस्त्रा कवची भयभीत है। पढ़ो, और भयभीत है वीर। भगवान सूर्य नारायण जी को ध्यान करो, और सूर्य नारायण जी को ध्यान करवे सूर्य नारायण जी ने आपको आश्रय में ले ले, यानी अपन पास रख ले, और ये सूर्य नारायण जी पिछड़ जबे लुकी पड़ो, छिप पड़ो। हाँ सच में नर नारायण जब यहाँ तपस्या करने लग रहा थी, तब महादेव प्रकट पड़े। महादेव जी को कि सहस्त्रा कवची 9,999 कवच तुम तोड़े नहीं, अब जो एक कवच बच रो। नर और नारायण है ते भगवान शिव जी कुणी कि यह सहस्त्रा कवची एक कवच बच रो। अब यह कवच नारायण तुम द्वापर युग में तोड़िया, चाहे छलल तोड़ो या नीति तोड़ो। तो वही सहस्त्रा कवची जो थी ने द्वापर युग में कर्ण बन गया। वो जो सहस्त्रा कवची थी वो द्वापर युग में के बन गया, कर्ण बन गया, दानवीर कर्ण। ये जो कर्ण थी ने ये पे एक कवच, और यह कवच को तोड़ने में कदू वर्ष लागण छी 1000 वर्ष। और महाभारत का युद्ध कदू दिन में हो, मात्र 18 दिन। तो सज्जनों, देवराज इंद्र जो छुने प्रातः काल में विप्रवेश धरबे आ, और जब विप्रवेश धरबे आ छुने तो दानवीर कर्ण की यह नियम छी, दानवीर कर्ण यह नियम छी कि प्रतिदिन दान कर छी। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करवे दान कर छी। तो आज देवराज इंद्र अपने एक विप्रवेश में, और विप्रवेश में एबिर को कि हे दानवीर कर्ण मील सुन रो कि तुम प्रातः काल प्रतिदिन के न के समूह दान दीछा। आज मिगले दान छे, तब दानवीर कर्ण कुनी कि बताओ के छे। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण वेश में कुनी कि तो अपन कवच मिगले, तो अपन कवच मिगली दे। तब जेवेर यह कवच देवराज दानवीर कर्ण देवराज इंद्र विधि दी। अगर कर्ण पे कवच भुचने तो कर्ण दगड़ी युद्ध कर्ण में 1000 वर्ष लग जाए। कर्ण दगड़ी युद्ध कर्ण में ने 1000 वर्ष लग जाए। लेकिन महाभारत युद्ध मात्र 18 दिन में हो। यह दानवीर कर्ण जो छने बड़ प्रतापी छे। द्वापर में एबेर ये बड़ बलशाली छे। हाँ, मित्रता धर्मक यह निरूपण करो, मित्रता धर्मक यह निरूपण करो, और निरूपण करबे समाज की यह संदेश दे कि मित्रता जो है वो निस्वार्थ होनी चाहिए। जबकि कर्ण के पत्त छी कि दुर्योधन जो कर्णों ने वो गलत कर, दुर्योधन धर्म के पक्ष में नहीं अपितु दुर्योधन अधर्मक पक्ष में छे। लेकिन कर्ण एक साथ दे, किले साथ दे, यह लीजी साथ दे कि जब आपत्ति काल में पैरा छी
जब मेरा समय खराब चल रहा छी तब मेरे साथ दुर्योधन थे। कारण वो कि खराब समय में, बुरे समय में, नौक्स टाइम में जो साथ जुने वो सच्चे मित्र। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत्ति काल में 4 लोगों परीक्षा है। ध्यान से सुनिए, कोई 4 लोगों परीक्षा है कि आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। सज्जन, धर्म परीक्षा है आपत्ति काल में, धर्म परीक्षा है। धर्म अर्थात अगर हम अपने नियम में रुने और कबत्ते आपत्ति है। एक उदाहरण में तुमको दे, एक महात्मा बड़ सत्य भाषण कर छे, बड़ ध्यान से। एक महात्मा जी जो छी बड़ सत्य भाषण कर छी। एक दिन महात्मा जी अपन कुटिया के ठार में भेट बेर तपस्या करना छी। एक हिरण को मारने लीजिए, एक शेर हिरण को पिछड़ गया। हिरण दौड़ते 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 जो छुने महात्मा जी कुटिया में नहीं पड़ो। और जब महात्मा जी कुटिया में गोछने तो महात्मा जी हिरण के कुड़ो कि हे महात्मा जी, मैं तुम्हारे कुटिया के भीतर लुकी छुपी, अगर शेर आलो, अगर पूछ लो कि तुम मेरा शिकार देख छो, तो तुम कह दिया तेरा शिकार अगिला नहीं। तुम झूठ कह दिया कि तुम्हारा शिकार अगिला नहीं। और हिरण यश वचन कबीर महात्मा जी को कुटिया के भीतर छुप पड़। सजन, थोड़ी देर बाद वहां शेर आ, और जब शेर आ छोड़े, बड़ ध्यान सुनिए, जब वहां शेर आ, शेरन महात्मा जी को पूछो, महात्मा जी तुम मूल में शिकार देख छो? अब महात्मा जी बड़े असमंजस में पड़ गई। अगर महात्मा जी यो कुनी कि तेरे शिकार मेरे कुटिया भीतर छुप रहो, तो हिरण मारी जाओ। हिरण के मार दो शेर। लेकिन अगर यो कुनी कि अगिला ने तो महात्मा जी की जो सत्य परायणक धर्म छी नष्ट है जाए। तो महात्मा जी के कर ये धर्मक संकट है या आपत्ति काल है। उनर जो धर्म छी, कस धर्म छी कि उन्होंने जीवन काल सत्य बुलर छी, मिथ्या भाषण उन्होंने करे ना। लेकिन आज उन्हें जी धर्मक परीक्षा छी, उन्हें सत्य भाषणक धर्मक परीक्षा छी। तो महात्मा जी के को विवेकक प्रयोग करो, बुद्धि प्रयोग करो। महात्मा जी को कि शेर जैद देखो वो बुले नहीं सकन, और जो बुले सकूं वह देख ले। क्या समझे? यह नेत्रुल देखो, नेत्र भूले नहीं सके, और यह वाणी भूले सके, लेकिन यह देख देख ना झूठ बुलाए, हिरण ले बच पड़ो और शेर अपने बाटे नहीं पड़ो। आपसे प्रश्न पूछा जाए, उत्तम सिंह जी बताइए, एक शेर हिरण को खा रहा है, हिरण के प्राण बचाओगे कि शेर का आहार छीनोगे? क्या करोगे? बताइए। हिरण के प्राण बचाओगे? अगर शेर हिरण को खा रहा है ना, तो ये प्राकृतिक नियम, समझ रहे हो? परसों मैंने उपदेश दिया था ना, हिरण पानी कैसे पीता है? बोलो, हैं? होंठों से। और बिल्ली, बिल्ली मांसाहारी है, हिरण शाकाहारी जी होंठों से पानी पीते हैं। मांसाहारी जी जीभ से पानी पीते हैं।
मनुष्य बताइए, होठों से पीता है कि जीभ से पीता है? जीभ से। तो मनुष्य मांस खाता है? हाँ या ना बोलो। ये प्राकृतिक नियम है। शेर के आगे घास रखोगे वो घास नहीं खाएगा। विवेक, यहाँ पर विवेक का प्रयोग करना चाहिए जो महात्मा जी ने किया। आपसे कोई पूछेगा कब तक, तो शेर मर जाएगा। देखिए सुनो मेरी बात, आपने कहा कि हिरण को बचाएंगे, बार बार हिरण को बचाओगे तो शेर मर जाएगा, वो भूख से मर जाएगा। और यहाँ पर महात्मा जी ने क्या कहा, जिसने जेल देखो वो भूले नहीं सके, और जो भूले सके वह विवेक। आपसे कोई पूछे उत्तम सिंह जी रसगुल्ला कैसा होता है, आप क्या उत्तर दोगे? मीठा होता है। मीठा कैसा होता है? किसी ने अगर स्वाद ना लिया हो मीठे का तो उसको कैसे प्रमाणित करोगे कि ये मीठा ऐसा होता है? बताइए। आप उत्तर ये दोगे कि मीठा रसगुल्ला जो होता है नींबू जैसा खट्टा नहीं होता, मिर्च जैसा चरबरा नहीं होता, करेले जैसा कड़वा नहीं होता, मीठा ऐसा होता है। तो आपत्तिकाल परखिए जारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धर्मक परीक्षा कब होते हैं? आपत्तिकाल। धीरज, धैर्य, जीवन में जब संकट आ जाने तब कबत्ते कबत्ते व्यक्ति अपन धैर्य खोजे। कबत्ते कबत्ते व्यक्ति जो छुने अपन धैर्य के खोजे। लेकिन अपन धैर्य चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दुई स्थिति में जो छु अपन धैर्य बरकरार रखनी चाहिए। ना अधिक प्रसन्न, अगर खुशी आ जाओ तो अधिक प्रसन्न लगी होनी चाहिए, और दुख आ जाओ तो अपन धैर्य नी खोना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। धीरज परीक्षा आपत्तिकाल में है, धैर्य परीक्षा कब है? आपत्तिकाल में। मित्र अरुणारी, मित्र परीक्षा कब है? आपत्तिकाल। जब आपत्तिकाल है तब मित्र परीक्षा है। सुदामा जी प्रसंग सुनो। सुदामा जी, कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। मित्रता कृष्ण निभाचो कि सुदामा निभाए? बोलो। या द्विमूला निभाए? क्या अनुभव है? सबसे पहले मित्रता जो है ना सुदामा ने निभाई। सुनो कथा। सांदीपनी आश्रम में जब तीनों बलराम जी, सुदामा जी और कृष्ण जी पढ़ू जरछी ने वेदाध्ययन करू जरछी, तब जब एक दिन सांदीपनी पत्नी यानी कृष्ण गुरु माता, उन्होंने कृष्ण है तको और कृष्ण और सुदामा तको कि जाओ वन में जाओ और वन में जेविर समिधा ले आओ। समिधा मतलब लकड़ी ले आओ, लकड़ ले आओ। घर में बस 2 मुट्ठी चाण छी,
कुटिया में द्विमुखी चाणक्य, उसी क्षण दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। बहुत ध्यान से सुनिए। वहां दुर्वासा ऋषि अपड़े, और जब दुर्वासा ऋषि आना में तो दुर्वासा ऋषि जी सांदीपनी की पत्नी ही को कि माते भिक्षाम गई, तो माता कदे कि ऐल तो भिक्षा में केन है, तुम थोड़ी देर बाद आ जाया। जब ये जो विद्यार्थी छनियो कुटिया में, पहले तो गुरुकुल में क्या होता था, घर घर भिक्षा लेकर गुरुकुल को चलाते थे। तो सांदीपनी जी पत्नी को कि विद्यार्थी घर घर जब भिक्षा लेवे आल, तब तुम भिक्षा ले लो। तब दुर्वासा ऋषि जी ध्यान लगा, बड़ ध्यान, दुर्वासा ऋषि जी ध्यान लगा। और जब ध्यान लगा तो क्या देखो कि सांदीपनी की पत्नी पे द्विमुखी चाणक्य। दुर्वासा ऋषि के एकदम क्रोध है, जब वो क्रोधी स्वभावक छे, एकदम क्रोध है। तो उन्होंने ध्यान लगा छो, उन्होंने देखो गुरु माता पे यानी सांदीपनी पत्नी पे द्विमुखी चाणक्य। तब ध्यान खोल छो तो श्राप दे कि श्राप दे कि जो चाणक्य खाल वो सदैव जी दरिद्र रहो। और यो बात जो छु सुदामा जी ने सुन ली, ये बात सुदामा जी सुन दे। और सुदामा जी कुणी भले मैं दरिद्र है जो, लेकिन मैं अपने मित्र के दरिद्र नहीं होने दूं। तो तब जाकर सुदामा ने चोरी छिपे हुए चने 80 साल तक सुदामा दरिद्र रहे। 80 साल तक सुदामा जी ने दरिद्र रहे, लेकिन भगवान ने कोन्ना अब दुर्वासा ऋषि श्राप का मैं आज यही विफल करूंगा। 80 साल तक खूब सुदामा जी ने दुर्वासा ऋषि जी श्राप को मानो, लेकिन वह बाद सुदामा जी को शोभा संपन्न कर दे। शीश पगान जगा कन में, जब सुदामा जी द्वारिका में गई तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन सोजल को पग दो। रुक्मणी जी को रुक्मणी जी तू जल लिबे आगे सुदामा को खुद को धोण चाह। जब तले रुक्मणी जी जल लिबे उची, सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी आंख में आंसू आ पड़ी, और वो आंसू ले भगवान सुदामा जी खुद को धो दी। मित्र परीक्षा आपत्ति काल सुदामा जी कृष्ण के दिशक्षी था, लेकिन पुनरुच्चारण स्वयं खदी पत्नी धीरज धर्म मित्र अरुणा। जब पति पर के नहीं हो, तब सुदामा जी पर जब के नहीं चीने, तब सुदामा जी पत्नी सुदामा पूरा साथ दे, पूरा साथ। जब दुख उन्हें तो पत्नी अपन पति के साथ देना चाहिए। दुखक समय में जो पत्नी अपन पति के साथ दे, वही अनुकूल आचरण वाली पत्नी। तो सज्जनों, रामचरितमानस में जो चौपाई छुई, यो बड़ अद्भुत छुकी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चाची। कर्ण हर समय में दुर्योधन के साथ थे, जबकि दुर्योधन कर्ण के पत्ते छी कि दुर्योधन गलत कर्म कर, दुर्योधन गलत साथ छ।
भगवान दुर्योधन है, जब दुर्योधन है तब पूछो कि दुर्योधन तिग धर्म परिभाषा नहीं हुई, तो दुर्योधन को कि जानामि धर्मः न चमेव प्रवृत्तिम् पर जानामि अधर्मः न चमेव वृत्तिम्। मैं धर्म जानूं पर वो करूं मेरा स्वभाव नहीं। हम सबको पता छू कि धर्म क्या है, सदाचार जीवन भर आचरण करने या जीवन पहले धर्म छू। दुर्योधन को कि मैं धर्म को जानूं, धर्म शब्द परिभाषा की है उन्हें भी पहचान, लेकिन वो मैं करूं मेरे स्वभाव में। मैं अधर्म ले पहचान, लेकिन अगर वो मैं भूल जाऊं बोले मेरे स्वभाव। तो ये कीजिए योग सहस्रा कवची द्वापर में कर्ण बन गया, अंत तो गत्वा जो नर छी वो द्वापर में अर्जुन बन गया और नारायण साक्षात कृष्ण बन गया। नर अर्जुन बन गया और नारायण कृष्ण, और अर्जुन कर्ण मार गया। सज्जन यक्षी पंचम ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव, यह सौभाग्य हमर लछु कि हमर उत्तराखंड देवभूमि में यह केदारेश्वर महादेव छे। आज तो तीर्थों में जो छने थोड़ा विकृति है, आजकल लोग दर्शन करूं कम जाने और पिकनिक मनते अधिक जन। यह दुर्भाग्य छोड़ मंदिर जानी तो भगवान है तो क्या मतलब ना। बस एक बात मैं तुमको सावधान कर भी बता दूं, हमारे मन में यह भ्रांति झन धरिया कि बाबा, बहुत से लोग फोटो देखते होंगे शंकर जी की, कोई वो अभद्र चित्र लगाते हैं, भगवान चित्र चिलम पी रहे हैं आदि आदि अभद्र फोटो लगाते हैं। ये अशास्त्रीय है, ये गलत है। महादेव जी ने वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में परम वैष्णव शिवजी छन, पवित्रों में परम पवित्र शिवजी छन। बहुत से लोग करनी बोले हम भोले प्रसाद पीने। अरे तुम्हें पीना है तो तुम अपने नाम से पियो ना, भगवान के नाम से क्यों पीते? तुम्हें अगर पीना है तो अपने तुम्हें शौक है तुम खुद पियो। तुम ये क्यों पीते हो कि भोले का प्रसाद है? अपने लिए पियो, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे बोले हम भोले के भक्त हैं, तो भोले ने तो जहर भी पिया था, पियो और जहर पी लो तुम भी, हैं? क्यों? अगर वो भांग पीते हैं तो जहर भी तो पीते हैं, तुम भी पियो। आपण तुलना भगवान तक करण महामूर्खता छे। वो सर्वगुण संपन्न छे। महादेव जी ने सर्वगुण संपन्न छे। हम नर छे, नारायण छे। हम पग पग में गलती करना, हम क्षण क्षण में गलती करना, और वो गलती के सुधारने वाले महादेव छे। वो गलती के महादेव सुधार। हम को थोड़ा सा ऐठवे बात करनी छने, हम हुआ को मारबू तैयार है जाने, है ना? लेकिन महादेव कर्पूर गौरम करुणावतार,
પણ તુલના મહાદેવજી દગે કરણ તો મહામૂર્ખતા છે મહારાજ. મહાદેવ છે, દેવો કે દેવ છે. हाँ. तो केदारनाथ महादेव जो छुने वो पंचम ज्योतिर्लिंग छु. निवेदन यह छु कि कहीं तीर्थ में जाओ, कहीं मंदिरों में जाओ तो बड़ मर्यादा जाओ. मंदिर तीर्थ कहीं जाओ ने तो बड़ मर्यादा जाओ. अगर हम अपन धर्म का सम्मान नहीं कर लो ने तो दोहर एबेर विधर्मी एबेर हमारे धर्मक खिल्ली उड़े जाए. ये जो विधर्मी छी ने यू यही जानी कि कब हम अपन धर्म का अपमान करूं और कब हम इन धर्म का मजाक करूं. पता है कौन से लोग आके कहते हैं शिव जी में दूध मत चढ़ाओ, है ना? अरे महादेव के ऊपर हम क्यों ना अभिषेक करें? विधर्मियों को बिल्कुल अवसर नहीं दियो कि वो हमारे धर्म का मजाक उड़ा सको. अपन धर्म सदैव सम्मान और ईमानदारी अपन धर्म पालन करना चाहिए, अपन धर्म का निर्वाह करना चाहिए. पंचम ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव. षष्ठम ज्योतिर्लिंग का नाम छु भीमशंकर. भीमशंकर एक बड़ा अद्भुत कथा छु, बड़ ध्यान से सुनिए. श्री वेदव्यास जी का श्रवण लाग रही. यह भीमशंकर नामक जो ज्योतिर्लिंग छुने यह भीमा नदी तट पर स्थित छु. यह भीमा नदी का छु, यह भीमा नदी छु मुंबई में. यह भीमा नदी मुंबई में छु. मुंबई पूर्व में एक पुणे स्थान पर पुणे वह उत्तर दिशा में एक प्रदेश छु डैक जैक जो प्रदेश का नाम छु डाकिनी. वो डाकिनी प्रदेश में यह भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग विराजमान छु. विशेष रूप से यह ज्योतिर्लिंग मुंबई में. कभी कभी दर्शन करने जाओ ने तो यह भीमशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन अवश्य करना चाहिए. मुंबई पुणे स्थान में डाकिनी नामक प्रदेश में. हाँ. भीमशंकर यह कद बड़ा अद्भुत छु महाराज, बड़ा ध्यान है सुनिए. एक समय बात छु कि मातर में कह पिता पुत्र कथम वैकाकिनी स्थिता ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं यथार्थं त्वं तवाधुना. एक समय की बात छु जब रावण के मारो ने रामजी रावण उद्धार करो ने रावणक भैक नाम छी कुंभकर्ण. या कुंभकर्ण जब वन में रुचि ने तो वन में यह एक विवाह करो करकटी लगे. बड़ ध्यान न सुनिए. श्री वेदव्यास जी लिखन लग रही कि कुंभकर्णा समुत्पन्नः कर्कट्यां सुमहाबलः सह्ये च पर्वतेषोऽपि मात्रावासं चकार. सह्य पर्वत में कर्कटी रुचि. कर्कटी दगे ब्याह हो कुंभकर्ण. कर्कटी एक संतान है जैक नाम हो भीम. एक भीम जो छु पांडवों भय छु, एक यह भीम छु कुंभकर्ण चल छु. यह भीम जो छु ने जैसी जैसी फूल हो तो यह अपन माता कर्कटी ही ते पूछो कि माता कि मातर में पिता पुत्र. माता मेरे पिता को छन. हाँ.
बड़ ध्यान से सुनिए। और कथम वैकायिनी स्थिता, हम कारुण हमार मूलभूत स्थान का छ ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं यथार्थं त्वं तवा। हम ये भी यह जानना चाहूं कि माता तुम वन में एकले किले छ, हम वन में एकले किले। तब जब कर्कटी के कहें पिता ते कुंभकर्णश्च रावणानुज एव च रामेण मारितः सोऽयं भ्रात्रा सह महाबलः। कर्कटी के कहें कि पिता ते कुंभकर्णश्च, बौजुक नाम छु कुंभकर्ण, कुंभकर्ण को छु बोले रावणानुज एव च, रावण छोट भय कुंभकर्ण छु। रामेण मारितः सोऽयं भ्रात्रा स महाबलः। रावण को जुझने रावण मार दे और कुंभकर्ण जो ले राम जी मार दे। सज्जनों, हमारे एक सुंदर लंकापुरी छी, हमारे एक सुंदर लंकापुरी छी। वो लंकापुरी में हम रुचि और पिता में करकटो नाम, माता में पुष्कशी माता। करकटी कहें कि मेरे माता का नाम छी पुष्कशी और मेरे बोझू का नाम छी करकट। मेरे बोझू छी या जो करकटी छुने या बतून लाग रहे अपना चल भीम की भीम। मेरे बोझू का नाम छी करकट और मेरे माता का नाम छी पुष्कशी। मेरे माता पिता गले रावण मार दी। अंत तो गत्वा भीम का बड़ क्रोध आ, और जब भीम का बड़ क्रोध आ छुने तो भीमल आक्रोश में अबीर को कि मैं राम को समाप्त कर दूं, मैं सब देवलोकों में देवताओं को समाप्त कर दूं, जो रामक हितैषी छन द्याप्त मैं उनको समाप्त कर दूं। यह भीम नामक जो दैत्य छुने ये तीनों लोकों में हाहाकार मचे दे महाराज। यह तीनों लोकों में हाहाकार मच दे। अंत तो गत्वा सब व्यक्त गईन भगवान शिवजी के पास, और शिवजी के पास जबेर महादेव है प्रार्थना करनी, हे महादेव हे भूत भावन हमारी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। कबीर सब व्यक्त भगवान शिवजी तक प्रार्थना करनी। कुनी खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले, ओ भोले भाले ओ डमरू वाले, ओ भोले भाले ओ डमरू वाले, खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले, ओ भोले भाले ओ डमरू वाले, ओ भोले भाले डमरू वाले, सब देवों देव निराले, सब देवों में देव निराले, ओ भोले भाले ओ डमरू वाले, ओ भोले भाले ओ डमरू वाले, ओ भोले भाले ओ डमरू वाले, ओ भोले भाले ओ डमरू वाले। शंकर महादेव की
सिर गंगा मुख चंदा सोहे, 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 गौरी गणपति मुनि मन मोहे, गौरी गणपति मन को मोहे, गौरी गणपति मेरो मन मोहे, गौरी गणपति मेरो मन मोहे, ये हरा विष का प्याला, पिए हला हरे विष का प्याला, ये हरा विष का प्याला, पिए हला हरे विष का प्याला, ओ निखारे ओ डमरुआ, ओ भोले भाले ओ डमरुआ, सब देवों में देव निराले, सब देवों में देव निराले, ओ भोले भाले ओ डमरुआ, ओ भोले भाले ओ डमरुआ, ओ भोले भाले ओ डमरुआ, ओ भोले भाले शंकर महादेव की सब भाव सारी सेवा करते हुए हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, लीलाधारी भोले भंडारी, लीलाधारी भोले भंडारी, लीलाधारी भोले भंडारी, लीलाधारी भोले भंडारी, तू ही गिराए तू ही संभाले, 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 ओ भोले भाले ओ डमरुआ, ओ भोले भाले ओ डमरुआले, खेल तुम्हारी से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले, ओ भोले भाले ओ डमरुआ, ओ भोले भाले ओ डमरुआले, सब देवों में देव निराले, 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 ओ भोले भाले ओ डमरुआ, ओ भोले भाले लाले डमरुआले,
डगमग डोले जीवन नैया, बन जाओ तुम नाथ की वैया, बन जाओ तुम नाथ के भैया, बन जाओ तुम नाथ की वैया, बन जाओ तुम नाथ के भैया। तुमने सदा सब के दुख टाले, तुमने सदा सब के दुख टाले, तुमने सदा सब के दुख टाले, तुमने सदा सब के दुख टाले। ओ भोले भाले ओ डमरुआले, ओ भोले भाले ओ डमरुआले, तेल तुम्हारे जग से निराले, देव तुम्हारे जग से निराले। ओ भोले भाले ओ डमरुआले, ओ भोले भाले ओ डमरुआले, ओ भोले भाले ओ डमरुआले, ओ भोले भाले ओ डमरुआले। ओ भोले भाले ओ डमरुआले। बोले शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हाँ। जब यह भीम नामक जो दैत्य छिने, जब सब दैत्यों को प्रताड़ित करने लगे छने, तब दैत्य पर दुखी होते कि यह भीम नामक दुष्टल हमको परेशान करे, हमको दुख करे, दुख दिए। तब सब दैत्य के भगवान शिवजी के पास और भगवान शिवजी के पास जेबे प्रार्थना करनी, हे महादेव तुमने सदा सबके दुख टाले, हे भोले बाबा, हे भंडारी, हमारे प्रार्थना को तुम स्वीकार कर लियो, हमारे निवेदन को तुम स्वीकार कर लियो। हाँ सज्जनों, तब जब महादेव जी या भीम शंकर नामक दैत्य को उद्धार करो, भगवान महादेव जी या भीम शंकर नामक दैत्य को मार गिरे दे। श्री वेदव्यास जो लिखन शिव महापुराण में यह ऋषियों सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों तैकुणे ये ऋषियों ये जो ज्योतिर्लिंग छुने, छठा ज्योतिर्लिंग षष्ठम ज्योतिर्लिंग भीम शंकर, यह नाम भीम शंकर किले पड़े, बड़ ध्यान से सुनिए। भीम शंकर एक नाम एक लीजिए पढ़ो, शंकर कुनी शंकरो तु सह शंकर, शंक शब्द अर्थ हूँ कल्याण कर, शंक शब्द अर्थ हूँ कल्याण कर, जो सबू कल्याण करनी शंकर, शंकरो तु सह शंकर, जो सबू कल्याण करनी ने उन्हों शंकर को। एक याक नाम पढ़ो भीम शंकर, भीम नामक दैत्य उद्धार कर, एक नाम पढ़ो भीम शंकर महादेव की। सप्तम ज्योतिर्लिंगम नाम छो काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ महादेव जी जो चन्ने यो बनारस में स्थित है, और वाराणसी जो छुने 5 कोस में स्थित है। यह लीजिए एक वैक नाम पंचकोशी काशी पड़ो, यह लीजिए वहीं की पुनी पंचकोशी काशी। यह जो पंचकोशी काशी छुने भविष्य पुराण में लिख रहो कि जब यह संसार प्रलय कालीन समुद्र में डूब जाने, तब जैवी
भगवान शिवजी अपन त्रिशूल में, भगवान महादेव जी अपन त्रिशूल में काशी में थाम लिया, अपन त्रिशूल में काशी में स्थित कर दिया। काशी विश्वनाथ, काशी जो छू 5 कोस में फैल रहे, जो पंचकोशी काशी की रक्षा भगवान शंकर स्वयं करा। कलियुग जब चतुर चरण आने, तो चतुर चरण में कलियुग ये जब प्रलय आल चतुर चरण में, तो तब जबेरिया काशी के भगवान अपन त्रिशूल में धारण कर। ऐसे कलियुग प्रथम चरण चल रहा है ना, कलियुग को चरण चल रहा, प्रथम चरण चल रहा। कलियुग आयु कदू छू, बड़ ध्यान सुनिए, कदू आयु छू कलियुग 4,32,000 वर्ष, यह कलियुग आयु छू। अब मनवंतर सुन जी ने थोड़ा सा ध्यान दिया है भाव में, जो सबूर जी उपयोगी बात छू, सबू को पत्त होना चाहिए, है ना, बड़ ध्यान सुनिया कि कोई 60 सेकंड 1 मिनट, बड़ ध्यान सुनिए, 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, हाँ 60 मिनट 1 घंटा और 3 घंटों 1 प्रहर, 3 घंटों 1 प्रहर और 4 प्रहरक दिन और 4 प्रहरक रात है, तो 24 घंटे में कदू प्रहर हुई, जोर से बोलो 8, 4 प्रहर दिन और 4 प्रहर रात्रि, तो 8 प्रहरक 24 घंटे, 24 घंटे में 8 प्रहर हुए, है ना, तो 24 घंटों 1 दिन हो। ध्यान से सुनिए, जब भी पूछो तुम हो आए, ये एक बार पर तुम नहीं पूछो। 24 घंटों 1 दिन हो, 15 दिनों 1 पक्ष हो, 1 महीना, द्विपक्षक 1 महीना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो द्विपक्षों 1 महीना हो और द्विमहीनों की 1 ऋतु है, द्विमहीनों की 1 ऋतु है, 3 ऋतु 1 अयन है, 3 ऋतु 1 अयन है और द्विअयनक 1 वर्ष है, जहां तक उत्तरायण और दक्षिणायन की सोना चा, उत्तरायण दक्षिणायन, उत्तरायण दक्षिणायन नहीं होता, उत्तरायण है जब है, फिर दक्षिणायन, सूर्य उत्तरायण है जान, सूर्य दक्षिणायन है जान, है ना, तो 1 द्विअयनक 1 वर्ष हूं, द्विअयनक 1 वर्ष हूं, और ठीक यश प्रकार कलियुग कुल आयु छु 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग आयु कदू छु 8,64,000 वर्ष, यह छु द्वापर युग आयु, और त्रेता युग आयु कदू छु 12,96,000 वर्ष, कितनी 96,000 वर्ष। सतयुगक आयु कदू छु 17,28,000 वर्ष, यह सतयुगक आयु छु। आप ध्यान से सुनिए, तो 4 युग मिले भी कदू योग बनू, बताओ कैमरा नहीं मारो, 4 युगों मिले हुए योग बनू 43,20,000 वर्ष, 4 युगों का आयु कदू छु, जोर से बोलो 43,20,000 वर्ष, और जब 43,20,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं ना, तब एक चतुर्युगी होता है,
जब 43,20,00,000 वर्ष व्यतीत है जानी ने, तब एक चतुर्युगी हूं और 71 चतुर्युगी के एक मनवंतर हूं। कलयुग त्रेता, कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यू छिन 4 युग के छिन जो इन्हों के गुणी चतुर्युगी, के गुणी चतुर्युगी। तो 43,20,000 वर्ष जब व्यतीत है जानी ने, तो एक चतुर्युगी और 71 चतुर्युगी, जब 71 चतुर्युगी व्यतीत है जानी, तब एक मनवंतर। अगला सुनो। और ठीक है, जब यश के 14 मनवंतर व्यतीत है जानी ने, तब एक कल्प केहू, एक कल्प हूं। और जब विकल्प है बीत जानी, तब ब्रह्मा जी एक दिन हुए। और ठीक है, इसी के जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष हुई ने, तब भगवान शिव जी एक पलक झपकी। सोचो, ऐसा है कैलकुलेटर यहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इस बात को, यह बात को कब तक घर में विचार करिया कि भगवान शिव जी पलक जो छने कदू समय व्यतीत हो कि भगवान शिव जी पलक झपकते। जो गणितज्ञ विद्यार्थी छे उनको तो विशेष पता है ना। तो कलयुगक आयु कदू छु 4,30,000 32,000 वर्ष। पहले जब चरण जो है, पहले चरण चल रहा है, भविष्य पुराण में लिख रहा हो, पहले चरण में मनुष्य की आयु है 120 वर्ष। जो पहले चरण छु यमे मनुष्य का आयु है 120 वर्ष। कलयुग जब दोहर चरण प्रारंभ हो रहे, तब कलयुग दोहर चरण में मनुष्य का आयु है 50 वर्ष। और जब त्योहार चरण चलो, तब त्योहार चरण में मनुष्य का आयु है 25 वर्ष। और जब चतुर्थ चरण चलो, अंतिम चरण, तो उमें मनुष्य की आयु है मात्र 12 वर्ष। और भविष्य पुराण में लिख रहा हो वेद व्यास जी कि अंगुष्ठ मात्रम बेनसव्य साची। चतुर्थ जब चरण आने, तब व्यक्ति कद कदूहल अंगूठा बराबर। चाणक पेड़ के तले में छाव छाया। और जब कलयुग अंत आए, तब भगवान कल की अवतार धारण कर, और कल की अवतार धारण करवे यह संसार में फिर सतयुग स्थापना करा। यह जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चुने, यह 7 बार है। कदू बार 7 बार है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 7 बार है। तो ये कल्पक विशेषता छू, तो कलयुग में नाम संकीर्तन करण चाहिए। तो काशी विश्वनाथ जी को भगवान शिव जी अपन त्रिशूल में स्थापित कर लिया। भगवान महादेव जी जो छने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट है। और अर्धनारीश्वर रूप में जब प्रकट है ना, तब उन्होंने सब देवताओं नर नाम रख दे विश्वनाथ, जो विश्वक भरण पोषण करने, जो विश्वक भरण पोषण करने सह विश्वनाथ, वो विश्वनाथ। बोले विश्वनाथ महादेव की जय हो। सज्जनों,
अष्टम ज्योतिर्लिंगक नाम छो त्र्यंबकेश्वर। जो अष्टम ज्योतिर्लिंग छुने एक नाम छो त्र्यंबकेश्वर। ये जो त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग छुने यो महाराष्ट्र में छो। महाराष्ट्र में का छो? नासिक जिले में। नासिक जिले में पंचवटी तट के पास गोदावरी के उद्गम स्थान में ब्रह्मगिरी नामक निकट में यह त्र्यंबकेश्वर महादेव नामक ज्योतिर्लिंग जो छो स्थित छो। यह कात बड़ सुंदर छो। एक समय गौतम महामुनि जब पूरी पृथ्वी में अकाल पड़ छीने, वर्षा नहीं होने छी, तब जेबे गौतम महामुनि जी भगवान वरुण देवता बड़ तपस्या करी। वरुण देवता जी बड़ कठोर तपस्या करी और कठोर तपस्या करवे वरुण देवता को प्रसन्न करो। और जब वरुण देवता को प्रसन्न करो ने तब जेबे वरुण देवता गौतम ऋषि जी की तपस्या प्रसन्न है पड़े। अंत तो गत्वा गौतम महामुनि जी को यह वरुण देव संसार में अकाल पड़ गो, अनावृष्टि है कि सुख पड़ गो, अकाल पड़ गो। ये के लीजिए हम तुम पुकार करनो। कस पुकार करनो? बोले तुम वरुण तुम जलक व्याप्त छा, ये के लीजिए तुम जल बरसे दियो। संसार में जलक कमी नहीं हो, यस कृपा करो। तब ये वरुण व्याप्त जीवन गौतम महामुनि जी को ये महामुनि जाओ तुम जाने करके खुद जाने वहां पानी है जा, वहां जल है जा। और तब जब वरुण व्याप्त अंतर्हित है पड़ी, अंतर ध्यान है पड़ी। अंत तो गत्वा गौतम महामुनि जी एक गड्ढ खोदो और गड्ढ खोदवे वो गड्ढ में अपने आप जलाए पड़ो। और पूरी सृष्टि में जलक जो अभाव छीने वो कम है पड़ो, वो ना बराबर है पड़ो। सज्जनों अंत तो गत्वा गौतमक पत्नी का नाम छी अहिल्या। गौतमक पत्नी के नाम की छी अहिल्या छी। अहिल्या जी को अभिमान है पड़ो। कस अभिमान है पड़ो कि मेरे पतिल पूरे संसार में जलक जो अभाव छी, पानी की जो अभाव छी वो दूर करी है। पानी का अभाव में दूर करी है। यस अभिमान जो छुने गौतमक पत्नी अहिल्या भीतर प्रस्फुटित है पड़ो। एक दिन अहिल्या अपन सखियों दगे जल भर हो जान छी। और जब जल भर हो जान छी तब जे अहिल्या अपन सखियों देखो कि मेरे पति बड़ कठोर तपस्या कर रहे और कठोर तपस्या करके तब यह संसार में जल अरो तो सब वो है जल पहली नहीं भरो वह एक बात तुम भरिया। जस अहिल्याल कह दे जो सखी छी, सखी जो उनके जो सखी सहेलियां छी नर उनको बड़ा नौक लाग पड़ा। जब यह शब्द कहना ने तो अहिल्या के वचन के सुनबे उन सखियों को दुख पहुंच पड़ो। अपन घर में बात बता तब पूरे गांव वाले जो छने गौतम महामुनि ही ते द्वेष करने लगा। उन्हें जी द्वेष भाव उत्पन्न है पड़ो। तब जे सब ग्रामवासियों ने विचार करो। कस विचार करो कि सब ग्रामवासी जो छने उन्होंने गणेश जी की तपस्या करी। और जब गणेश जी की तपस्या करी ने तो गणेश जी
वरदान मांगू तक तब गणेश जी वरदान मांगू के कुनी त्वया यदि वरो देयः गौतमः श्वाश्रमाद् बहिः निष्कास्य नो ऋषिभिः परिभर्त्य तथा गुरु। कि कुनी हे गजानन, अगर तुम हमको वरदान देना चाहने तो यह जो गौतम महामुनि छे न, इनको गौ हत्या का पाप लग जो। यस वरदान मांगो कि यह जो गौतम मुनि छे न, इनको गौ हत्या का पाप लग जो। लेकिन गणेश जी ने समझा कि यह गौतम महामुनि ने संसार